हमारे चैनल अकाउंटाहॉलिक्स में। एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स के बारे में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अपने सब्जेक्ट अकाउंट्स के बारे में। और यहाँ पे हम अकाउंट्स 11 12 दोनों के अकाउंट्स के वीडियोस जो है इस चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों का कि इस चैनल के साथ आप लोग बने रहे, इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। आज फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस इंट्रोडक्शन में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि आखिर हमें अकाउंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड अकाउंटिंग। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि हम आखिरकार अकाउंटिंग करते ही क्यों हैं। बेटा मैं यहाँ पे दो दोस्तों का एग्जाम्पल लूँगा, एक राम है और एक श्याम है। एक राम है और एक श्याम है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं। इनका एक ही इन दोनों का एक ही मकसद था, बड़े होके हम दोनों क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। बड़े के होके हम दोनों क्या करेंगे भाई, हम बड़े होके बिजनेस करेंगे। तो दोनों ने बड़े होके बिजनेस स्टार्ट किया। राम ने पेन का बिजनेस शुरू किया, पेन बनाने का, और श्याम ने नोटबुक बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया। श्याम ने नोटबुक बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राम की। राम ने पेन बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये मार्केट गया और यहाँ इसने मार्केट से परचेज किया। इसने मार्केट से परचेज किया। सबसे पहले प्लास्टिक परचेज की। क्या परचेज की बच्चे, प्लास्टिक परचेज की। इसने 10,000 रुपये की प्लास्टिक जो है वो परचेज की मार्केट से। और इंक खरीदा, भाई पेन बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए और इंक चाहिए। इसने प्लास्टिक खरीदी 10,000 रुपीज़ की और इंक खरीदी 5,000 रुपीज़ की। ठीक है बच्चे। और फिर इसने इस प्लास्टिक और इंक पे कुछ खर्चे किए, जिससे कि वो इसको कन्वर्ट कर सके पेन बनाने पे। सर कैसे खर्चे, वहाँ पे इसके यहाँ पे वर्कर्स काम करते थे, उसको इन्होंने सैलरी पे करी। लेट सपोज इन्होंने 5,000 रुपये की सैलरी भी पे करी। और वहाँ पर जहाँ पर पेन बन रहा था वहाँ का रेंट दिया इन्होंने, 10,000 रुपये का रेंट भी चला गया। और वहाँ पे जो वॉचमैन काम करता था उसको भी सैलरी दी, है ना। वहाँ पे जो पोछा मारने वाली आया करती थी उसके भी खर्चे। ऐसे ऐसे वेरियस खर्चे, बहुत सारे ऐसे ऐसे खर्च करने के बाद इन्होंने अपना पेन जो है वो रेडी कर लिया। इन्होंने अपना पेन जो है वो बना करके रेडी कर लिया और इसको मार्केट में जाके इन्होंने क्या किया भाई, सेल कर दिया। पेन को मार्केट में जाके सेल कर दिया। और लेट सपोज कि वो सेल जो हुआ वो 1 लाख रुपए का सेल हुआ। ये बात रही किसकी, राम की। अब बात करते हैं श्याम की। इन्होंने तय किया है कि क्या बनाएंगे, नोटबुक बनाएंगे। नोटबुक करने के लिए श्याम जो है वो मार्केट गए और वहाँ से इन्होंने परचेज किया। क्या परचेज किया सर, रॉ मटेरियल परचेज किया। नोटबुक बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा, नोटबुक बनाने के लिए इनको पेपर्स चाहिए। तो इन्होंने पेपर्स खरीदा और फिर उस पेपर्स में इन्होंने भी क्या किया, बहुत सारे एक्सपेंसेस किए। उन पेपर पे इन्होंने भी बहुत सारे एक्सपेंसेस किए ताकि उसको कन्वर्ट कर सके किसमें, नोटबुक में। चलिए क्या क्या खरीदा इन्होंने क्या क्या खर्चे किए। इन्होंने खर्च किया सैलरी, इन्होंने अपने वर्कर्स को सैलरी भी दी, कुछ भी अमाउंट होगा मान लेते हैं, ठीक है। इन्होंने फिर रेंट भी दिया, जहाँ पे ये नोटबुक बना रहे थे वहाँ का रेंट भी दिया। यार ऐसे ही इन्होंने भी बहुत सारे खर्चे किए, जैसे कि राम ने किए थे। अंत में इनका भी जो नोटबुक है वो बन के क्या हो गया बेटे, बन के रेडी हो गया इनका भी नोटबुक। और फिर ये भी मार्केट में गए और इसको भी उन्होंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। लेट सपोज इनका भी कुछ सेल होगा, कुछ अमाउंट होगा सेल का, लेकिन ये ना इन्होंने भी सेल कर दिया। चलिए साल के अंत में आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर राम और श्याम दोनों मिले एक दूसरे से। राम और श्याम दोनों एक दूसरे से मिले। जब ये दोनों एक दूसरे से मिले तो राम ने कहा श्याम से कि मैंने तो पूरे साल में ना 1 लाख रुपए का मैंने पूरे साल में ना प्रॉफिट कमाया है। मैंने पूरे साल में क्या कमाया है बच्चे, मैंने पूरे साल में प्रॉफिट कमाया है। और जानते हो कितने का प्रॉफिट कमाया, मैंने पूरे साल में 70,000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया। अच्छा श्याम कहता है अच्छा आपने 70,000 का प्रॉफिट कमाया, काम तो मैंने भी किया, पेपर्स तो मतलब नोटबुक तो मैंने भी बनाए, सेल तो मैंने भी किया, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल पाया कि मैंने प्रॉफिट कितने का कमाया। बताओ राम, तुमने कैसे पता लगाया कि तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है 70,000 रुपीज़ का। राम ने बताया कि मैंने अपने हर एक ट्रांजेक्शन्स को
मैंने अपने हर एक ट्रांजेक्शन को ना रिकॉर्ड किया है। मैंने अपने हर एक ट्रांजेक्शन को एक नोटबुक में ना रिकॉर्ड किया है, एक बुक में मैंने इन्हें रिकॉर्ड किया है। ठीक है, इसने सारे के सारे एक्सपेंसेस को एक जगह लिखा और सारी की सारी इनकम को एक जगह रखा, और फिर साल के अंत में इन एक्सपेंसेस को जोड़ के इनकम से जब माइनस किया तो इसको क्या निकल के आया, इसको प्रॉफिट निकल के आया कितने का, 70,000 रुपीज़ का। अच्छा बच्चों, ये जो काम राम ने किया है, इसी काम को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। ये जो काम राम ने किया है, इसी काम को हम क्या कहते हैं बच्चे, अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जब हम कभी किसी भी ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम साल के अंत में ये पता लगा सके कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम अकाउंटिंग कहते हैं। इसलिए अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस की लैंग्वेज भी कहते हैं। चलिए, कोई दिक्कत आप लोगों को अकाउंटिंग की इन इंट्रोडक्शन में? आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों होती है, ताकि हम अपने बिजनेस के सभी ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड कर पाएँ। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या टॉपिक है बेटे हमारा, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो अकाउंटिंग है वो किस तरीके से किया जाता है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए एक एक करके हम सारे के सारे प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे जो कि अकाउंटिंग में की जाती है। सबसे पहला काम जो है बेटा अकाउंटिंग में, वो काम क्या है, सबसे पहला फर्स्ट काम जो है हमारा वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसमें बच्चे क्या किया जाता है, इसमें हम अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। सर कैसे करते हैं बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई? वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस जो कि हमारे बिजनेस में किए जाएंगे वो क्या होंगे, वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगे। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आपने परचेज किया था पेन, है ना, राम ने परचेज किया था पेन, ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। राम ने क्या किया था, सेल किया था पेन, ये भी क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इसने रेंट दिया था फैक्ट्री का, है ना, इसने क्या दिया बेटे, फैक्ट्री का रेंट दिया, तो ये सारे के सारे क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। लेकिन बच्चे मुझे बताओ कि अगर वो स्कूल फीस देगा, क्या देगा बेटे, स्कूल फीस देगा अपने बच्चों की अगर वो स्कूल फीस दे, तो क्या ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है? इज दिस अ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन? नहीं सर, ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो पर्सनल इफेक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है हमें, ये पर्सनल इफेक्ट दे रहा है, तो इसकी वजह से हम इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। अच्छा तो बताओ, इसने नेकलेस लेके दिया, इसने अपनी बीवी को क्या दिया, अब इसने अपनी बीवी को एक नेकलेस दिया, तो बताओ क्या ये नेकलेस जो है ये भी क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं सर, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि ये भी क्या दे रहा है, ये भी आपको एक पर्सनल इफेक्ट दे रहा है। तो यानी कि पर्सनल नेचर के जो ट्रांजैक्शंस होंगे उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे, और सिर्फ उन्हीं चीजों को हम रिकॉर्ड करेंगे जो कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन होंगे। अगर ट्रांजैक्शन बिजनेस का नहीं है, अकाउंटिंग में उसकी कोई भी जगह नहीं है। क्लियर है बच्चों? चलिए, इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम एक और नाम दे देते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हम एक और नाम दे देते हैं बेटा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, बिजनेस या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। ठीक है जी। चलिए सेकंड काम क्या है, यानी कि दूसरा प्रोसेस क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा जो सेकंड प्रोसेस ये है बेटे मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आप कुछ भी बोलिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यहाँ पर क्या होता है, जब आपने एक बार ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया तो क्या करना होगा, आपको उसको मेजर करना होगा। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन आपको क्या करना होता है, ट्रांजैक्शंस को मेजर करना। सर कैसे करेंगे मेजर, किलोग्राम ग्राम में करेंगे मेजर? नहीं बेटा, मेजर का मतलब है अकाउंटिंग में इन टर्म्स ऑफ मनी। कैसे करोगे मेजर बेटे? इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं। अगर आपने एक बार ये पता कर लिया कि भाई ट्रांजैक्शन जो है वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन है, तो वो जो ट्रांजैक्शंस है वो मनी के टर्म्स में भी मेजर होने चाहिए। अगर वो ट्रांजैक्शन मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता तो उस ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि आपने परचेज किया था भाई, पेन परचेज किया था, है ना, आपने परचेज किया था प्लास्टिक, तो 10,000 की प्लास्टिक परचेज की थी। आपने सेल किया था तो सेल इतने की थी, 1 लाख की थी सेल। तो यहाँ देखो जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है, मनी के टर्म्स में मेजर हो रहे हैं। लेकिन आप कहोगे कि मेरी फैक्ट्री का जो वर्कर है वो जो है हमें बहुत ही टेक्निकल सेवाएं दे रहे हैं, वो हमें एक टेक्निकल सेवाएं दे रहे हैं, तो क्या आप उसको मेजर कर सकते हो? नहीं सर, वो जो है ना वो मेजर नहीं कर सकते। या फिर आपका कोई फ्रेंड है, वो यार दोस्ती के चक्कर में ना आपके बिजनेस में बहुत हेल्प कर रहा है आपकी, तो क्या आप उसको भी करोगे मेजर मनी के टर्म में? नहीं, उसको भी हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते। एक बार आप उसे मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते तो आप उसको अकाउंटिंग में इंक्लूड भी नहीं करोगे। ठीक है जी, 2 बातें हमने पढ़ी। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, हम क्या करते हैं यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन या फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है जी, इसके बाद फिर मेजर करते हैं उन ट्रांजैक्शन को। कैसे करते हैं सर मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी में, मनी के टर्म्स में इसको करते हैं बेटा मेजर। चलिए, इसके बाद तीसरा क्या है, थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग। थर्ड वन इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यहाँ क्या करते हैं बच्चे, ये जो ट्रांजैक्शन हमने ऊपर पहले आइडेंटिफाई करी और फिर मेजर करी, इन ट्रांजैक्शंस को अब क्या करना है, हमें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या, किसी बुक में उसे हमें लिखना है। तो बेटा फोर्थ, द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग के पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, एक बुक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हम एक किताब बनाते हैं जिसमें हम सारी की सारी रिकॉर्डिंग को करते हैं, जिसमें हम सारी की सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। इस बुक को हम क्या बोलते हैं, इस बुक को हम कहते हैं जर्नल बुक। क्या कहते हैं इसको, जर्नल बुक कहते हैं। जिस बुक में सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किए जाए उस बुक को हम क्या कहते हैं, जर्नल बुक कहते हैं। इस बुक में क्या होता है, इस बुक में सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो कि आपने परचेज किया था, है ना, 10,000 रुपीज़ का, वो भी यहाँ पे लिखोगे। जो आपने सेल किया था उसको भी क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे। जो आपने रेंट की पेमेंट करी थी उसको भी क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे। तो सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो है वो इस जर्नल बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है जी, हमने 3 प्रोसेस पढ़ा अभी। पहला प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, दूसरा प्रोसेस मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, तीसरा प्रोसेस क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। किसमें करते हैं रिकॉर्डिंग, जर्नल बुक में करते हैं रिकॉर्डिंग। चलिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोसेस नंबर 4 हमारा क्या है, फोर्थ प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं बेटा, फोर्थ प्रोसेस में हम जो हमने एक बार ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है उसे करते हैं क्लासीफाई। क्या करते हैं, उसे क्लासीफाई। तो हमारा जो फोर्थ प्रोसेस है वो क्लासीफाइंग है। क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। समझ में आ रहा होगा आपको क्लासिफिकेशन वर्ड से ही कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को अलग अलग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम ट्रांजैक्शंस को अलग अलग कर रहे हैं। जो हमने सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को पहले रिकॉर्ड किया था अंडर अ सिंगल बुक, एक ही बुक में मैंने सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया था। अब क्या करेंगे हम उस बुक से, देखो ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा जर्नल बुक है। क्या है, ये हमारा
जर्नल बुक है। इस जर्नल बुक में हर तरह की ट्रांजैक्शन होती है। हम यहाँ सेल भी दिखाते हैं, हम यहाँ परचेज भी दिखाते हैं, हम यहाँ रेंट भी दिखाते हैं, हम यहाँ सैलरी भी दिखाते हैं। सारे ट्रांजैक्शन जो है वो अंडर एक ही बुक दिखाया जाता है। तो इससे क्या होता है बेटा, इससे मुश्किलात होती हैं कि अगर मुझे पता करना है कि कौन कौन से डेट को कौन कौन सी सेल हुई, तो एक बहुत मोटी सी बुक मुझे खोजनी पड़ती है बार बार, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम अलग अलग बुक्स बनाते हैं, अलग अलग बुक बनाते हैं। परचेज़ के लिए हमने क्या किया, परचेज़ के लिए हमने एक अलग बुक बना दी। परचेज, इसमें सारे के सारे हम परचेज रिकॉर्ड करेंगे। फिर सेल करने के लिए हमने अलग बुक बना दी, इसमें हम सारे की सारी क्या करेंगे, सेल रिकॉर्ड करेंगे। फिर रेंट के लिए हमने क्या करी, अलग बुक बना दी, इसमें हम सारा का सारा क्या करेंगे, रेंट रिकॉर्ड करेंगे, कब कब हमने कितना कितना पैसा एज अ रेंट दिया है। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन होता है ना बेटा, इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये जो बुक्स हमने बनाई, ये जो छोटे छोटे बुक्स मैंने यहाँ पे बनाई, इस बुक्स को हम कहते हैं बेटे लेजर बुक। क्या कहते हैं इसे, लेजर बुक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा, लेजर बुक कहते हैं। जो छोटे छोटे बुक जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं अकाउंट्स का, क्या कहते हैं, उसे लेजर बुक कहते हैं। फोर्थ काम क्या है हमारा, फोर्थ के बाद जो फिफ्थ प्रोसेस है हमारा, जो फिफ्थ प्रोसेस है हमारा वो है बेटे, फिफ्थ प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, फिफ्थ प्रोसेस में हम समराइज करते हैं। फिफ्थ प्रोसेस में हम ट्रांजैक्शन को समराइज करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, समराइज करते हैं। सर इसमें क्या होता है, समराइजेशन में क्या होता है, समराइजेशन में क्या करते हैं हम लोग बेटे, यहाँ पे ये जो हमने सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को अलग अलग रिकॉर्ड किया है, इसका हम लगाते हैं टोटल, कि हमने पूरे साल में, क्योंकि साल में हम लोग परचेज भी कई बार करेंगे, हम लोग सेल भी कई बार करेंगे, हम लोग रेंट भी कितने ही बार देंगे। जब हम इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके एक सम टोटल निकाल लेते हैं कि हमने पूरे साल में कितना परचेज किया। लेट्स सपोज हमने पूरे साल में भी परचेज जो किया वो 1 लाख का परचेज किया, जो सेल जो किया वो 10 लाख रुपीज़ का सेल किया। ठीक है जी, और क्या कहते हैं, जो हमने सैलरी पे करी वो कितनी सैलरी पे करी। तो ये जो सारे काम होते हैं इकट्ठा करना, सारे के सारे अकाउंट्स का लगाना टोटल, कि साल भर में हमने कितने खर्चे किए हैं और कितना हमारा सेल हुआ है, इसे हम कहते हैं बेटा समराइजेशन। समराइज करने के लिए बेटा, समराइज करने के लिए, ट्रांजैक्शन को समराइज करने के लिए हम कुछ बुक्स बनाते हैं। देखो कौन कौन सी बुक होती है, हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। फॉर द पर्पज ऑफ समराइजेशन हम लोग बनाते हैं एक ट्रायल बैलेंस। चिंता मत करो, आगे सब पढ़ाऊंगा, बस अभी देख लो इन चीज़ों को। और क्या क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और क्या बनाते हैं बच्चे, और बनाते हैं बैलेंस शीट। समराइजेशन के काम के लिए हम इन 3 किताबों में हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स को समराइज करते हैं। चलिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए, इसके बाद समराइजेशन के बाद हमारा जो 6th प्रोसेस है वो बेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जो 6th प्रोसेस है हमारा वो क्या है, एनालिसिस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना बच्चे, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सर यहाँ पे क्या करते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में, बेटा यहाँ पे ज़्यादा कोई काम नहीं होता हमारा। यहाँ पे जो मालिक लोग होते हैं, यहाँ पे जो मालिक लोग होते हैं, जो अकाउंटेंट लोग होते हैं, जो मैनेजर लोग होते हैं, उनका काम होता है। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं बेटा, सोच विचार करते हैं। क्या करते हैं, सोच विचार करते हैं कि ये जो हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर ये जो हमें लॉस हुआ है, ऊपर काम करके अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो कैसे हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकें। अगर काम करने के बाद हम लोगों को लॉस हुआ है तो किस तरीके से हम अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकें। वो तो क्या करते हैं, इन अकाउंट्स की बुक्स को देख करके फिर अपना डिसीजन लेते हैं कि किस तरीके से हम, अगर प्रॉफिट हुआ है तो कैसे इंक्रीज करें प्रॉफिट को, और अगर लॉस हुआ है तो कैसे हम इस लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये काम किसका होता है, ये काम जो होता है वो मैनेजर लोगों का होता है। वो हमारे अकाउंट्स के बेसिस पे क्या करते हैं, वो हमारे अकाउंट्स के बेसिस पे अपने डिसीजन को प्रिपेयर करते हैं। चलिए, इसके बाद फिर लास्ट वाला प्रोसेस बता दूं मैं आपको, यही साइड में एक 5th प्रोसेस जो है हमारा, 7th प्रोसेस जो है हमारा, 7th नंबर का जो प्रोसेस है, वहाँ पे क्या होता है बेटा, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंट्स
टू यूज़र्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स को यूज़र्स को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अपना जो रिज़ल्ट होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का हमने रिजल्ट निकाला थ्रू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, उस रिज़ल्ट को हम क्या करते हैं, यूज़र्स को कम्युनिकेट करते हैं। सर कौन होते हैं ये यूज़र्स जो हमारे अकाउंट्स को देखते हैं? बेटा दो तरह के यूज़र होते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ यूज़र। फर्स्ट वन इज इंटरनल यूज़र, इंटरनल, और सेकेंड वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल यूज़र में हमारे फैक्ट्री के अंदर के लोग आते हैं, जैसे कि ओनर आ गया, मैनेजर आ गया, एम्प्लॉयज़ आ गए, जो हमारे फैक्ट्री के अंदर के लोग होते हैं। और एक्सटर्नल में कौन आ गया, गवर्नमेंट आ गई, और डेटर्स आ गए, यानी कि देनदार, जिनसे हम क्या कर रहे हैं, जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं और जिनको हम सामान बेच रहे हैं, यानी कि डेटर और क्रेडिटर। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, एक्सटर्नल यूजर्स हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा सर क्यों देखते हैं लोग हमारे अकाउंट्स को? ऑनर जो है वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, चेक करने के लिए हमारे अकाउंट्स को देखता है। मैनेजर जो है वो डिसीजन लेने के लिए अकाउंट चेक करता है। एम्प्लॉयज़ जो है हमारे अकाउंट्स को चेक करता है कि उसे समय पे बोनस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो क्या हमें समय पे अपनी सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही, बोनस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हमें प्रोविडेंट फंड का पैसा है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है। गवर्नमेंट को चेक करती है, गवर्नमेंट चेक करती है कि ये लोग जो है वो काम करके प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, क्या उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एज अ टैक्स हमें दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। डेटर क्यों चेक करते हैं कि क्या हमें वो समय पे सामान दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। और क्रेडिटर चेक करते हैं क्या हमारी पेमेंट जो है वो समय से मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो बेटा ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस था, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पे हमें पूरा का प्रोसेस देखा। पहला प्रोसेस क्या था बच्चे, बताओ मुझे। आई से था पहला प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन, है ना, आइडेंटिफिकेशन, जहाँ पे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते थे। दूसरा क्या था हमारा, आइडेंटिफिकेशन के बाद मेजरमेंट। क्या था बेटे, मेजरमेंट, जहाँ पे हम ट्रांजैक्शन को मनी के टर्म्स में मेजर करते थे। और फिर क्या था इसके बाद, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड देन रिकॉर्डिंग। यहाँ पे हम क्या करते थे, आइडेंटिफाइड और मेजर्ड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे, है ना, रिकॉर्डिंग करते थे बुक्स ऑफ अकाउंट में, जिसको हम क्या बोलते थे, जर्नल बुक कहते थे। और फोर्थ क्या था हमारा, फोर्थ प्रोसेस में हम उसको क्लासीफाई करते थे, यानी कि क्लासिफिकेशन, अलग अलग बुक में अलग अलग ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करते थे। एंड फिफ्थ में हम क्या करते हैं बेटा, समराइज करते हैं। क्या करते हैं, समराइज करते हैं अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को, ताकि हम टोटल पता कर सके कि पूरे साल में हमने कितना कितना सेल, कितना कितना परचेज और कितना कितना खर्च किया है। ठीक है। और सिक्स में क्या था, समराइज के बाद सिक्स में क्या था बेटे, सिक्स में था एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। और सेवेंथ क्या था हमारा, कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंट्स टू द यूज़र, जिसमें हमारे पास दो तरह के यूज़र्स हुआ करते हैं, इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। ठीक है बच्चे। अकाउंटिंग प्रोसेस सीखने के बाद, आफ्टर हैविंग नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस, हम बात करेंगे अब अकाउंट्स की डेफिनेशन के बारे में। बाकी टीचर्स इसको पहले बताते हैं, लेकिन मैंने आपको प्रोसेस के बाद बताया है, ताकि आप डेफिनेशन को अच्छे से रिलेट कर सको अकाउंटिंग से। चलिए, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेशन क्या है बेटे, इसकी डेफिनेशन देखिए। अकाउंटिंग इज accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a
significant manner in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting result thereof। देखिए बच्चे, देखने में ये आप लोगों को बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करूँगा तो बेटा ये हमारे लिए समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, अब मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो हमें कितनी जल्दी ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। आपको दिखेगा कि ये जो पूरा का पूरा डेफिनेशन है वो बना है किससे? ये जो पूरा का पूरा डेफिनेशन है वो बना है हमारे अकाउंटिंग के प्रोसेसेस से। क्या लिखा है बेटे? अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट माने क्या बेटा? आर्ट माने कला है। अकाउंटिंग क्या है? कला है। किस चीज़ की कला है सर? रिकॉर्ड करने का। सबसे नंबर 1 प्रोसेस हमारा रिकॉर्डिंग। और क्या? क्लासिफिकेशन। रिकॉर्ड किए ट्रांजैक्शन को क्या करना बेटे? क्लासीफाई करना, ठीक है। एंड समराइज, और फिर उसको इकट्ठा करना है ना, टोटल करना, समराइजिंग, ठीक है। एक सिग्निफिकेंट मैनर में, एक क्रमबद्ध तरीके से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, बस वही ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे जो क्या होने चाहिए? इन टर्म्स ऑफ मनी होने चाहिए, ठीक है जी। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट विच आर, ऐसे ट्रांजैक्शंस और ऐसे इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इनका क्या होना चाहिए? कैरेक्टर, फाइनेंशियल कैरेक्टर। मतलब क्या? मतलब कि अगर वो नॉन फाइनेंशियल हुए या फिर पर्सनल नेचर के हुए तो इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन, जो हमने सबसे पहला प्रोसेस पढ़ा था। एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयर ऑफ, और फिर एनालाइज और इंटरप्रेट करके उसका रिजल्ट हम देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? 6th प्रोसेस है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस डेफिनेशन के अंदर सारे के सारे प्रोसेस जो है वो क्या हो गए बेटे? कवर अप हो गए हैं। सबसे पहला, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, मतलब कला है किसकी? रिकॉर्डिंग का, क्लासिफिकेशन का, एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक सिग्निफिकेंट मैनर में, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, और किस में? मनी के टर्म्स में। अगर मनी के टर्म्स में नहीं है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ऐसे ट्रांजैक्शंस एंड ऐसे इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो कि कम से कम फाइनेंशियल कैरेक्टर को शो करते होने चाहिए। अगर फाइनेंशियल कैरेक्टर को शो नहीं करेंगे तो बेटा हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयर ऑफ, और फिर हम इसके ऊपर अपना रिजल्ट इंटरप्रेट करेंगे। कहाँ से करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के करते हैं कि भाई हमें प्रॉफिट हुआ या हमें लॉस हुआ है। चलिए, कितनी आसानी से हमने ये डेफिनेशन जो है समझ लिया है। एक बार हमने प्रोसेस सीख लिया तो हमारा डेफिनेशन जो है इतना बड़ा वो भी क्या हो गया? इजी हो गया है। एग्जाम में लिखने के पर्पज से आपको यही डेफिनेशन जो है वो क्या करना है? लर्न करना है, ठीक है बच्चे। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग के, एडवांटेजेस क्या है अकाउंटिंग के, लिमिटेशन क्या है अकाउंटिंग की, और कितने ब्रांचेस हैं किसके? अकाउंटिंग के। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।